नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 3.2 का छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। दो विषम लेनी है और अभाज्य संख्याएं लेनी है आपको। विषम अभाज्य आपको पता है दो के अलावा सभी होती है, तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद होती है 20 नहीं होती, 21 नहीं होती, 22 नहीं होती, 22 के बाद होती है 23 और 23 के बाद होती है 24 नहीं होती, 25 नहीं होती, 26, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, 29, 31, ऐसे बहुत सारी होती हैं। तो आपको ऐसे दो संख्या लेनी है जिनका योग क्या हो जाए, 44 हो जाए। तो आप देखिए पहले 3 देख लो, 3 में क्या जोड़ें कि 44 आ जाए। 4 में से 3 गए तो 1, 41। आपको पता है 41 भी एक अभाज्य संख्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 44 को 3 + 41 और भी लिख सकते हो आप। मान लो 5 है तो 5 में 41 के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 36 नहीं 44 और -5, 14 में से 5 गए तो 39 तो नहीं है, तो आप इसके साथ और कुछ ले सकते हो जैसे, ठीक है। अब अपन करेंगे B36। अब 36 के लिए देखिए 3 में क्या जोड़े कि 36 बनेंगे, 3 में 33 जोड़ने पे बनेंगे, लेकिन 33 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वाली नहीं लेंगे। 5 और 31 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब है आपका C वाला 24। 3 में जोड़ेंगे तो 21 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 5 जोड़ेंगे तो 19 + 5, 9 और 5 14, 19 में 5 जोड़े तो क्या बन गए, 24। आप इनके अलावा भी और कोई उदाहरण लिख सकते हैं जैसे 11 और 13 भी लिख सकते हो। 11 और 13 को जोड़े तो क्या होते हैं, 24। अब है आपका D वाला 18। 18 के लिए देखो अपन क्या करें, 11 और 7 18, 7 + 11, ठीक है। तो 41 में 3 जोड़े तो 44। दोनों अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, तो हमने इसको दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब है 7वां सवाल। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। मतलब 2 का अंतर होना चाहिए आपको, ऐसे 3 युग्म लिखने हैं। तो देखो इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 2 का, इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 2 का, और इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 2 का। तो हम पहला लिख सकते हैं 3,5, क्योंकि देखो 5 में से 3 गए तो क्या बचे, 2। दूसरा क्या लिखेंगे युग्म, 5,7, 7 में से 5 गए तो क्या बचे, 2। तीसरा क्या लिखेंगे हम, 13 - 11, तो 11 और 13, आपको पता है 13 में से 11 गए तो 2 बचे। तो जिनका अंतर 2 होता है हम उन्हें अभाज्य युग्म भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिख दिए अपन ने जिनका अंतर क्या है, 2 है, तो इनको हम अभाज्य युग्म भी बोलते हैं, ठीक है, जोड़े। तो इनका अंतर क्या है, 2 का है। अब हम करेंगे 8वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। A है 23, B है 51, C है 37 और D है 26। अभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। इसके गुणनखंड करें तो क्या है, 1 और 23, क्योंकि इसमें 1 का तो सभी में भाग जाता है और 23 में 23 का ही जाता है, उसके अलावा नहीं जाता। अब इसमें 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, ठीक है, 3 के बाद 17 का भी जाता है, और भी जाते होंगे, और 51 17 30। तो देखो इसके तो 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए। तो आपको पता है
तो अभाज्य संख्या एक तो हो गई ए 23, 51 नहीं है, एक हो गई 37। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 26 नहीं है क्योंकि 26 में तो 2 का जाता है, 13 का जाता है भाग, ठीक है। तो केवल 23 और 37 क्या हो गई, दोनों अभाज्य संख्या हो गई। 9वां प्रश्न, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। तो आपको 100 से छोटी 7 ऐसी क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कि 7 क्रमागत मतलब 7 क्रम से ऐसी कौन सी भाज्य संख्या आ रही है कि उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही है। तो देखो 90 से लेके 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो आपको पता है भाज्य संख्या है। इनमें इनके अलावा और संख्याओं का भी क्या हो जाता है, भाग चला जाता है। 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। तो ये 7 ऐसी संख्याएं क्रम से जो कि भाज्य संख्याएं आ रही है, इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती है। तो यही क्या हो गया, आपके आंसर हो गया। धन्यवाद।